बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सी गोल इश्काल नज़र आती हैं, जैसे कि बबल, पिज़्ज़ा, डोनट, कार के व्हील्स वगैरह। सर्कल को हम दो तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं। हम सर्कल को फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हम एक प्रकार की मदद से एक सेंटर फिक्स करके एक नीट सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल का हमेशा एक सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस यानी कि रदास। और अगर हम रेडियस को सर्कल में मूव करें तो उसकी लेंथ यानी कि उसकी लंबाई हमेशा एक सी रहती है। अगर मैं अपने रेडियस को डबल करूं तो मेरे पास आता है डायामीटर। डायामीटर को हम कहते हैं कुतर। डायामीटर हमारे पास हमेशा सर्कल के सेंटर में से गुजरता है। अगर मैं अपने डायामीटर को नीचे लेकर आऊं तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे डायामीटर की लेंथ छोटी हो गई। मेरे पास जो लाइन आई है इसको हम कहते हैं कॉर्ड यानी कि वतर। कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायामीटर भी तो सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रहा है। जी हाँ बच्चों, डायामीटर भी कॉर्ड की ही एक किस्म है, लेकिन हर कॉर्ड डायामीटर नहीं होती। अब अगर मैं सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लूँ, इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं आर्क यानी कि कॉस। और अगर मैं यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ करूँ सर्कल के सेंटर तक तो मेरे पास जो शक्ल आती है इसे हम कहते हैं सेक्टर। हम फिर से चले जाते हैं कॉर्ड के ऊपर। मेरे पास एक कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो मेरे पास एक शक्ल बन रही है इसको हम कहते हैं सेगमेंट यानी कि किताई दायरा। मैं जानती हूँ बच्चों ये बहुत सारी चीज़ें हैं याद रखने की, तो हम क्विकली इनको फिर से रिवाइज करते हैं। हमारे पास था एक सर्कल। सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस यानी कि रदास। रेडियस को हमने डबल किया तो हमारे पास आ गया डायमीटर। डायमीटर को हम नीचे लेकर आए, इसकी लेंथ हो गई छोटी और हमें क्या मिल गई? कॉर्ड। कॉर्ड और आर्क के बीच के डिस्टेंस को हमने कहा सेगमेंट। सर्कल के ऊपर हमने लिए दो पॉइंट्स, इनके बीच में हमारे पास जो चीज़ आई उसे हमने कहा आर्क। आर्क से हमने दो लाइंस ड्रॉ की सर्कल के सेंटर तक और हमारे पास जो शक्ल बनी इसे हमने कहा सेक्टर। तो बच्चों आपने देखा सर्कल कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी आसान चीज़ है, और अगर आप इन चीज़ों को याद रखें तो आपके लिए सर्कल को याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।